तो आज की वीडियो में बात करने वाले एसेंचर का पूरा प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन से लेके इंटरव्यू प्रोसेस तक। आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि एसेंचर का क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या पैकेज होने वाला है इस एसेंचर के पूरे जर्नी में, कौन से पैकेज एसेंचर ऑफर करती है, क्या लोकेशन रहने वाली है और क्या इसका प्रोसेस है और क्या ही सिलेबस है इसका, और सिलेबस के बाद स्टडी मटेरियल कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, और मैं क्यों रिजेक्ट हुआ था इस एसेंचर में, और मेरे कुछ टिप्स। सो माय नेम इज शिवा अग्रेरी। आई डिड माय बीटेक फ्रॉम काइट ग्रुप प्रोफेशनल गाजियाबाद। जो मेरी ब्रांच थी वो कंप्यूटर साइंस थी, एंड जो अपनी मैंने बीटेक थी वो 2024 में ख़त्म की थी। एंड मैं एसेंचर से रिजेक्ट हुआ था। मैंने इसके सारे राउंड किए थे, इंटरव्यू तक भी गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एसेंचर में। बताऊँगा ऐसी क्या गलती है जो मैंने की थी, आपको नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके पैकेज की, क्योंकि पैकेज इंपॉर्टेंट है। मैंने हेडिंग बहुत सोच समझ के रखी है कि क्या स्टूडेंट सोचता है, क्योंकि जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो मैं क्या क्या सोचता था, तो उस हिसाब से मैंने रखी है चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैकेज पे आते हैं। तो एसेंचर जो है, फ्रेशर जो हमारे ऑन कैंपस जो आती है, वो 2 पैकेज पे आती है, एक 4.5 पे, एक 6.5 पे, ठीक है। तो जो 6.5 वाला पैकेज होता है वो AASE होता है, यानी एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो 4.5 लाख का पैकेज होता है वो होता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेसिकली जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं ओवरऑल उनको एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, और जिनके थोड़े से कट ऑफ के नीचे कम आते हैं उसको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या इनका प्रोसेस होता है, कितने मार्क्स कैलकुलेशन होते हैं, क्योंकि इनका 3 राउंड में होता है इनका प्रोसेस पूरा। स्टार्ट करते हैं। देखो, लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे गर्ल्स वगैरह हो गई, वो सोचती है नॉर्थ इंडिया में रहे, जो नॉर्थ वो अपने घर के साइड ज़्यादा रहना सोचती हैं। तो यार लोकेशन इसकी पैन इंडिया आती है, बट मोस्टली जो प्रेफरेंस उन्होंने डाल रखी होती है वो मिल जाती है। जैसे कि हम जो लास्ट ईयर प्लेस्ड हुए थे मेरे कॉलेज के कुछ लोगों ने गुड़गांव डाल रखी थी, उनको गुड़गांव मिली, और कुछ कुछ महान लोगों ने बैंगलोर डाल रखी थी, उनको बैंगलोर मिली है, ठीक है। तो अपने अपना लाइक प्रेफरेंस है, तो जहाँ जिसको चाहिए वहाँ इनको मिल जाता है। मोस्टली 99% केसेस में, 1% केसेस में नहीं मिलता है, बट सेकंड प्रेफरेंस भी होती है, थर्ड प्रेफरेंस भी होती है, 3 प्रेफरेंस डालनी होती है। तो मोस्टली सबको पहली प्रेफरेंस मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती उनकी दूसरी प्रेफरेंस मिल जाती है, बट मिल जाती है। बट ज्वाइनिंग इसकी थोड़ी लेट में होती है। जैसे कि लास्ट ईयर हमारे अक्टूबर नवंबर के ऑलमोस्ट सब प्लेस्ड हुए थे, नवंबर के आस ऑलमोस्ट, और उनकी ज्वाइनिंग अभी अगस्त में आई है। तो तुम देख लो, मतलब जब रिजल्ट आ जाता है कॉलेज का तो मोस्टली तब ये लोग ज्वाइनिंग देते हैं, जितनी एमएनसीज होती हैं। और इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस यार सिंपल होता है, मैं बता दे रहा हूँ। इसका प्रोसेस पहले इसका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जिसमें मैं बताऊंगा कि उसके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे कॉलेज में भी होता है या फिर ऑनलाइन भी हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने अपने कॉलेज में ही दिया था। एंड फिर उसके बाद इनका एक कम्युनिकेशन राउंड होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है, देन फिर जाके फाइनल लिस्ट आती है कि आप कट ऑफ के ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप कट ऑफ के नीचे होंगे तो आपका मतलब सिलेक्शन नहीं होता, अगर आप कट ऑफ के ऊपर होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है ASE रोल पे। अगर आप टॉप में होते हैं तो शायद AASE रोल में होता है, ऐसा कुछ होता है इनका। तो हम बात करते हैं जो उनका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उनमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो कि 50 मिनट का होता है, और उसमें 50 MCQ होते हैं। और इसमें क्या पूछते हैं? इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो बेसिकली तुम्हें इसका एग्जैक्ट आइडिया तुम्हें लग जाएगा तुम जब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तब, ठीक है। तो दूसरा जो होता है राउंड, वो 40 मिनट का होता है, एंड 40 MCQ होता है उसमें। कॉमन एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूडो कोर्स होता है उसमें। फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड्स, अज्यूर, AWS, नेटवर्किंग, लाइक लेयर जितनी भी होती है वो सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो ये होते हैं 40 MCQs होते हैं, और इसमें 40 मिनट मिलते हैं। मतलब जो 90 मिनट्स होते हैं वो हमें MCQs में देने होते हैं, ठीक है। 90 मिनट के बाद फिर हमें 10 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है। मतलब 90 मिनट जब हो जाता है तो हमें 10 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद कुछ लोग, मतलब उसमें ही प्रोसेस होती है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब पहले ये होता है पहला राउंड। 10 मिनट के बाद फिर जिनका मतलब आ जाता है लैपटॉप स्क्रीन पे कि यू आर क्लियर द फर्स्ट राउंड, यू विल बी एबल टू प्रोसेस द कोडिंग राउंड। देन कुछ लोगों को नहीं हो पाता, कुछ लोगों का हो जाता है, तो मेरा हो गया था उसमें। देन फिर मैंने 10 मिनट बाद कोडिंग राउंड दिया था, एंड कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चन थे और दोनों बहुत ही ईजी थे, तो मैंने 10-15 मिनट में दोनों सॉल्व कर दिए थे। एंड फिर कोडिंग, ये रहा पूरा ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट एक ही दिन होता है। पहला राउंड, मतलब उसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक MCQs वाला, एक कोडिंग पार्ट, ठीक है। और MCQs में भी 2 होती हैं, इंग्लिश एबिलिटी और एक होता है टेक्निकल नॉलेज।
ठीक है। उसमें भी अगर हम दोनों करेंगे उसका 10 मिनट बाद हमें टाइम दिया जाएगा कि हमारा इवेल्यूएट होता है, देन फिर हम एलिजिबल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू हमारे आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर हमें सी प्लस प्लस या फिर जावा या फिर किसी लैंग्वेज में कोड करना होता है, और वो उतना टफ नहीं होता। तुम मान लो कि ईजी होता है और लो मीडियम होता है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद हमारे पास एक कम्युनिकेशन असेसमेंट का राउंड होता है। इसमें हमें पहले एक मेल आती है, हमें अपना डेट और टाइम स्लॉट्स चूज़ करना होता है, और फिर उसके बाद हमारा इसमें एक लिंक आती है। फिर हमें उस लिंक पे जाके हमें एक असेसमेंट देना होता है इंग्लिश का। मतलब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, सेंटेंस मास्टरी करनी होती है, वोकैबुलरी होती है, फ्लुएंसी होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है, तुम्हारी लिसनिंग एबिलिटीज चेक करते हैं कि तुम्हें कुछ एक यूएसए एसेंट में एक वॉइस होती है, तुम्हें उसको बोल के फिर बताना होता है कि इसने ये बोला। लाइक थोड़े से इंग्लिश स्पीकिंग फिर देखी जाती है कैसी होती है तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग। तो बेसिकली इट्स नॉट एलिमिनेशन राउंड, बट यार मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं बताऊँगा क्यों होता है, ठीक है आगे। बट इसके तुम तो प्रैक्टिस कर लो, अपनी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव कर लो, अपनी थोड़े से प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर लो, लिसनिंग पावर थोड़ी सी इंप्रूव कर दो, ठीक है। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक मेल आता है कि तुम्हारा इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हो गया इस दिन। तो इंटरव्यू राउंड यार ज़्यादा बड़ा होता नहीं, इनका 15 से 20 मिनट का होता है। बेसिकली ये 4 क्वेश्चन होते हैं, एंड कुछ कुछ इनके 4 क्वेश्चन के अलावा कुछ कुछ सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि अगर तुम्हारी टीम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो देन हाउ यू मैनेज दिस थिंग। तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं कि तुमने कभी लीडरशिप क्वालिटी मैनेज की है नहीं की है। तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो उनको, तुमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, एंड हैकाथॉन में तुमने टीम मैनेज किया है, तो उनको एक लीडरशिप वाला बंदा चाहिए जो कि मैनेज कर पाए टीम को, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर टेक क्वेश्चंस नहीं होते तुम्हारे, बहुत ही होते हैं तो स्वैप 2 नंबर्स होते हैं, इजी टू मीडियम भी नहीं कहूँगा, इजी लेवल क्वेश्चन होते हैं। और अगर उनका होगा तो वो डीबीएमएस या फिर ऊप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मेरे से ऐसा पूछा नहीं था। बेसिक HR क्वेश्चन नहीं थे, बस मेरा 10-15 मिनट का राउंड हुआ था, और मतलब अच्छा ही हुआ था उस टाइम पे, तो ठीक है। तो स्टडी मटेरियल की हम बात करते हैं, कहाँ से तुम्हें स्टडी मटेरियल मिल सकता है। सबसे बेस्ट इसका स्टडी मटेरियल तुम्हें यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें देख के काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि तुम कैसे चीज़ों को, मतलब किस तरह, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के काफ़ी आइडिया लग जाएगा तुम किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। MCQ एज वेल एज कोडिंग क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर से देखने हैं। स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे कोडिंग की, वाओ। यूट्यूब वीडियो फॉर MS ऑफिस क्वेश्चन। MS ऑफिस क्वेश्चन यार तुम्हें बहुत मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि कुछ होता नहीं यार, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं MS ऑफिस से रिलेटेड, और तुम उनको देख सकते हो 2-3 बार वीडियोस देख के, तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा कि कंट्रोल X में ये होता है, कंट्रोल V में ये होता है, ऐसे करने से ये होता है, एक्सेल शीट में ये होता है, तुम देख सकते हो, आसान है, उतना टफ नहीं है। इंग्लिश राउंड के लिए तुम्हें क्या करना है यार, वोकैबुलरी और अपनी लिसनिंग पावर गुड करनी है, और अपनी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही करना है। उसके बाद इंटरव्यू राउंड में क्या करना है, तुम्हें गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। यार देखो, अगर तुम्हें अच्छी जॉब लेनी है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल इज द मस्ट, ठीक है। तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी देखेंगे, वो कंपनी की नॉलेज देखेंगे, तुम्हें कंपनी की नॉलेज है या नहीं है, तुम्हें CEO का आइडिया होना चाहिए कब स्टैब्लिश हुई, उसकी विजन्स क्या हैं, क्लाइंट्स कौन कौन है, क्या अभी नई टेक्नोलॉजी काम कर रही है, क्या मतलब थोड़ी कंपनी का ओवरव्यू ले लेना। उसका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कुछ हो जाए कंपनी में, या फिर तुम्हारी टीम में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तुम कैसे रिजॉल्व करोगे, एंड देन फिर लाइक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो पूछेंगे, और तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि हाउ यू थॉट अबाउट दिस प्रोसेस। एंड यार ये तुम्हें उस टाइम पर नहीं, तुम्हें उससे पहले प्रिपरेशन करके रखनी होती है, क्योंकि तुम ऑन पॉइंट बोलोगे तो तुम मतलब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सही होगा, लेकिन ऑन पॉइंट तुम अच्छे से उनको आंसर नहीं कर पाओगे। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले से, हमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले से। तुम खुद कर लो पहले से प्रिपरेशन, तुम ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, पुराने क्वेश्चन देख सकते हो, फिर उनके आंसर ChatGPT से लिखवा सकते हो, देन फिर यू प्रिपेयर फॉर द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो वहाँ पे अगर जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद मैनेजरियल क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ HR क्वेश्चन होते हैं, एंड ये होता है इसका सिलेबस और स्टडी मटेरियल, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ स्टडी मटेरियल डाल दूंगा, वहाँ से तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो। जो मेरे फ्लैटमेट्स थे, मैं, मेरे 2-3 दोस्त, सबका इंटरव्यू सेम दिन था, और ऑलमोस्ट आधा घंटे का सेम टाइम ही था, और सबने मतलब उस दिन ऐसा था कि हम लोग दही चीनी खा रहे थे। देन फिर हम लोग इंटरव्यू देने गए ना, कि फिर सब लोग अपने अपने रूम्स बाहर निकल गए। देन सब ने कहा कि भाई बहुत अच्छा हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। देन फिर जब फाइनल लिस्ट आई तो किसी का नाम नहीं था, हम चारों सेलेक्ट नहीं थे एसेंचर के लिए, भाई चारों सेलेक्ट नहीं थे, मतलब 4.5 लाख की जो जॉब भी नहीं लग पा रही थी उस टाइम पे। देन यार सबसे बड़ा रीज़न तो यार मेरा जो था, देखो जो मेरी क्वांट है, एप्टीट्यूड है,
एंड जो मेरी कोडिंग है वो पहला राउंड वो बहुत ही मतलब ठीक ठाक हुआ था। मेरी क्वांट मतलब पूरे अपने बैच में वो अच्छी थी, मतलब टॉप 5 में मैं एप्टीट्यूड में आता था। एंड फिर कोडिंग का यार ये था कि कोडिंग भी आसान पूछे थे, कोडिंग भी हो गई थी। देन उसके बाद जो कम्युनिकेशन राउंड था वो नॉन एलिमिनेशन राउंड था। नॉन एलिमिनेशन राउंड की वजह से मेरे को लगा क्या ही ये मैंने उसको बहुत लाइटली दिया था। एंड मेरे को पता कि मैंने उसका अगर मेरे को स्कोर आएगा ना, मेरे को नेगेटिव स्कोर मिलेगा अगर उसमें। तो सबसे मेरा डिफ़ॉल्ट था कि मैंने जो कम्युनिकेशन राउंड था वो नॉन एलिमिनेशन के चक्कर में मैंने बहुत ही हल्के में दिया था। एंड यार उस वजह से शायद मेरे मार्क्स जो ओवरऑल होते हैं ना वो कम हो, क्योंकि इंटरव्यू मान लो ठीक ठाक मेरे को मिला होगा और ऑनलाइन असेसमेंट भी ठीक ठाक मिला होगा, लेकिन जो जो कम्युनिकेशन राउंड वाला नंबर होते हैं उसमें जो ऐड होते हैं तीनों के, जब लिस्ट बनती है तब उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होते हैं। कुछ मार्क्स होते हैं ओए के, कुछ मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के, और कुछ मार्क्स होते हैं कुछ मार्क्स होते हैं कम्युनिकेशन राउंड के। तो ये तीनों मार्क्स को मिला के एक शीट बनाई जाती है, देन उसमें से रिजल्ट निकाला जाता है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार जो मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन राउंड था वो बेकार हुआ था, उसमें मेरे को लग रहा माइनस मार्किंग, मेरे को माइनस मिल गए थे, इसीलिए नहीं हो पाया था। बट यार ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। देन फिर मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया, देन आई क्रैक्ड 4 ऑफ कैंपस जॉब इन द लाइक इन माय कॉलेज जर्नी। उसके बाद ठीक है यार मैं रिजेक्ट हुआ, क्यों बता दिया तुम्हें। उसके बाद टिप्स यार मेरी तरफ से तुम लोग टिप्स थोड़ी सी ले लो। प्रिपेयर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। यार तुम्हें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे जाके सिचुएशन नहीं करने में, तुम्हें पहले से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन खुद से ही बनाने हैं, खुद के आंसर देखने, चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, पुराने क्वेश्चन बात करनी, सीनियर से बात करनी है, अपने दोस्तों से पूछना है कि वो इस क्वेश्चन में कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, तुम्हें पहले से प्रिपेयर करना है, अपने दोस्तों को मॉक इंटरव्यूज दो, ठीक है, और स्पीक मतलब बोल बोल के सब कुछ दो। उसका कंप्यूटर फंडामेंटल यार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम पढ़ो, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब ऊप्स, डीबीएमएस, एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। यार ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तुम्हें हर एक इंटरव्यूज में तुम्हें इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हें लाइक जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है वो जानना चाहती है तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है या नहीं है। उसके बाद एक अगर तुम उसमें से एक क्वेश्चन होता है कि ऐसा कौन सा फंक्शनलिटी बिल्ड करने तुम्हें प्रॉब्लम हुई एंड हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नहीं तुम्हें कुछ बनाना है, मतलब तुम्हें कुछ रेडी रख के रहना है, क्योंकि तुम कोई अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें से पक्का ना कोई ऐसी फंक्शनलिटी होती है जो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम देती है बनाने में। तो उसके ऊपर तुम एक स्टोरी रेडी कर सकते हो कि हाउ यू फेस दिस प्रॉब्लम एंड हाउ यू कॉन्कर एंड हाउ यू गोन थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड हाउ यू गेट द सोल्यूशन। ठीक है, ये तुम्हें सब रेडी रखना है, क्योंकि तुम उस समय तुम नहीं बना पाओगे कुछ भी यार। तो तुम्हें सब कुछ प्रिपेयर पहले से करना है, वेल प्रिपेयर्ड रह के जाना है। जंग में तुम जाते हो तो वेल प्रिपेयर्ड रहते हो, तो तुम्हें समझ लो जंग है, तुम्हें उसके पहले प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर तुम 3rd ईयर या 4th ईयर में हो तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।